देखिए, हमसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि सर आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो सुधार कैसे करें। चलिए इस वीडियो में आपको एक रामबाण तरीका बताते हैं। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आधार कार्ड से संबंधित। देखिए, हमसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि सर आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो सुधार कैसे करें। सवाल नंबर दूसरा जो सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाते हैं, मेरे आधार कार्ड में नाम कुछ और हैं अब मेरे सभी डॉक्यूमेंट में नाम कुछ और हैं तो दोनों में एक जैसे कैसे करवाएं। चलिए इस वीडियो में आपको एक रामबाण तरीका बताते हैं जिसके उपयोग करके आप 110% आप अपने आधार कार्ड में नाम को सुधार या चेंज करवा सकते हैं। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काशी, आप देख रहे हैं के मैं टेक। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी प्रकार की कंटेंट आते रहते हैं। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप अपने आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हैं जिसे आप सुधार करवाना चाहते हैं या नाम को आपको प्रॉपर चेंज करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं। इसका एक प्रोसेस है जिसे आपको फॉलो करना होगा। इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए सबसे पहले बात तो आपको डॉक्यूमेंट के बारे में पूरे नॉलेज होना चाहिए, तभी आप करवा सकते हैं। किस टाइप की मिस्टेक सुधार होता है या नहीं होता है ये भी हम बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, तो कोई सा ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है UIDI। सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे। ये यूडीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, तो यूडीआई पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे। देखिए, इस वेबसाइट में इंटर करने के लिए आपका जो भी लैंग्वेज है, यानी जिस भाषा को आप पढ़ना और लिखना अच्छी तरीके से जानते हैं, उस लैंग्वेज को आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे, जहां आपको देखने को है कि मेरा आधार मेरी पहचान आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें ऊपर में बहुत सारे डिटेल हैं जहां आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे व्यू ऑल। तो व्यू ऑल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस आएंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे, जहां आपको देखने को मिल जाएंगे कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट, यानी कि आपके जो भी सवाल हैं उस सवाल के जो आंसर हैं यूडीआई की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे इनरोलमेंट एंड अपडेट का ये सेक्शन है, जिसमें बहुत सारे इनरोलमेंट और अपडेट के बारे में जानकारी दिया हुआ है, जो बहुत सारे दिए हैं। आपको यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में सभी चीज़ देखने को मिल जाएंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, तो पहले हिंदी में कर देते हैं। जैसे कि यहाँ से लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है, तो मैंने हिंदी कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको दिख जाएंगे आधार नामांकन प्रक्रिया, जहाँ पहले में दिया है कि आधार नामांकन प्रक्रिया, दूसरे में दिया है आधार अद्यतन। इसका मतलब क्या होता है कि ये आधार अपडेट, इस पर आपको क्या करना है, तो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे, जहां आपको बहुत सारी चीज देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपने यूडीआई से बहुत सारे सवाल पूछे हैं, उस सवाल के सभी जवाब आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जहां आप बारीकी से समझ सकते हैं। तो मैं आपको सभी चीज समझाने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। कैसे सुधार करवा सकते हैं ये भी बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप वीडियो को आधे पर से छोड़ देते हैं तो आपका इन्फॉर्मेशन आधा हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने आधार कार्ड में सुधार या चेंज नहीं करवा सकते हैं। आपको क्या करना है, तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे 31, यानी कि 31 नंबर में आपके जो सवाल हैं उस सवाल के जवाब दिया हुआ है। आप सब जो पूछते रहते हैं कि सर आधार कार्ड में मुझे नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, उसे सुधार करवाना है, तो मुझे क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो देखिए, अगर आपको अपने नाम में सुधार करवाना है तो उसके लिए आपको 18 डॉक्यूमेंट का नाम दिया है इस सूची में, जिसे आप देख सकते हैं। दूसरे में आपको देखने को मिल जाएंगे 35 डॉक्यूमेंट दिया है पता प्रमाण पत्र, यानी कि एड्रेस प्रूफ के लिए 35 डॉक्यूमेंट को वैलिड माना गया है। और 9 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो जन्म प्रमाण पत्र के लिए वैलिड माना गया है, जिसे आपको देखने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ क्लिक करे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक पीडीएफ डाउनलोड करना है, जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, तो इसे पीडीएफ ड्राइवर द्वारा ओपन करना है। तो हम पीडीएफ ड्राइवर द्वारा इसे क्या करते हैं, तो ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस आएंगे, जहां आपको देखने को मिल जाएंगे कि नामांकन और अद्यतन के लिए स्वीकार्य
दस्तावेजों की सूची, यानी कि आधार कार्ड बनाने के लिए या आधार कार्ड में सुधार करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आधार सेंटर पे लिए जाते हैं उनका जो एक सूची है नया अपडेट करके अपलोड कर दिया गया है। इस सूची में ही आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिलने वाला है और यही डॉक्यूमेंट से आप अपने आधार कार्ड में नाम में जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसे सुधार करवा सकते हैं। और जिन व्यक्ति को अपना नाम चेंज करवाना है या नाम को पूरा चेंज करवाना है या पहला ना अक्षर ही चेंज करवाना है तो उसे भी हम बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, पहला नंबर जो सूची दिया है कि जिनका उम्र 0 से लेकर 5 वर्ष तक है उनके आधार कार्ड बनाना है या सुधार करना है, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट का लिस्ट जारी कर दिए गए हैं। दूसरे नंबर में जो लिस्ट दिया है कि जिनका उम्र 5 वर्ष प्लस है और 18 वर्ष तक ही है उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट वैलिड है उनका भी लिस्ट दे दिए गए हैं। तीसरे नंबर में दिया है कि जिनका उम्र 18 वर्ष प्लस हैं और 60 वर्ष तक हैं उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट वैलिड है उनका लिस्ट देखने को जाए। फोर्थ नंबर में दिया है कि आधार कार्ड के जो भी होल्डर हैं, यानी कि आधार कार्ड जो भी व्यक्ति रखे हुए हैं वो अपने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की करेक्शन करवाना है तो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट वैलिड है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आपको सभी चीज़ हम बताते हैं, बारीकी से आपको समझाते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। उसके बाद आपको क्या करना है तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ देखने को डॉक्यूमेंट के बारे में देखने को मिल जाएंगे। ये दिया है कि 0 से 5 वर्ष के बच्चे के अगर आपको आधार कार्ड बनाए हुए हैं या बनाना है उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, सभी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली 0 से जो 5 वर्ष के बच्चे होते हैं उनका अगर आप आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो आपको वहाँ मांगे जाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट, आपको बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना है और जो माता या पिता हो उनका एक आधार कार्ड ले जाना है। अब माता या पिता दोनों में से एक आदमी को उपस्थिति होना जरूरी है और आप बच्चे का आधार कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। अगर बच्चे का आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो गया उसे आप सुधार करवाना चाहते हैं तो उसे भी आप सुधार करवा सकते हैं। बस यही 2 डॉक्यूमेंट ले जाना है, बर्थ सर्टिफिकेट और हेड ऑफ फैमिली बेस पे यानी एक गार्जियन का होना आवश्यक है और उनका आधार कार्ड होना भी आवश्यक है। आप आसानी से बनवा सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं। अब बात करते हैं जिनका उम्र 5 वर्ष प्लस है और 18 वर्ष से कम है उनके आधार कार्ड में आपको सुधार करवाना है तो क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे उसका लिस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिस डॉक्यूमेंट को आप आसानी से बनवा सकते हैं। मान लीजिए जिनके आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है उन्हें सुधार करवाना है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। देखिए, यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो POI में दिया हुआ है, यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर यूज करते हैं। आपको नाम सुधार करने के लिए वही डॉक्यूमेंट देना है जिस डॉक्यूमेंट में आपका नाम होना चाहिए, आपका DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, आपका फ़ोटो होना चाहिए। ये 3 चीज़ जिस डॉक्यूमेंट में आपका है वह डॉक्यूमेंट आप लगा दीजिए। आपको 110% मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि आपके नाम में अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसे सुधार आसानी से हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको डॉक्यूमेंट सजेस्ट कर देता हूँ। पहला डॉक्यूमेंट है कि अगर आपके पास 10th या 12th की मार्कशीट है तो उसे भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 12th का सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो अगर आपके पास मान लीजिए कि ये निवास प्रमाण पत्र है तो निवास प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए और भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि एक कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या आपके पास अगर कोई और भी डॉक्यूमेंट है तो लगा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसे आसानी से आप लगा सकते हैं, बनवा सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी आप अपने आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है जिसे आप सुधार करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे आप अपने नाम में स्पेलिंग मिस्टेक को सुधार करवा सकते हैं। अब देखिए, आपके मन में बहुत तरह के सवाल हैं जो सवाल को मैं क्लियर कर देता हूं। अब बहुत सारे आदमी हमसे पूछते रहते हैं कि सर मेरा जो नाम है वो हिंदी में सही दिया हुआ है लेकिन इंग्लिश में गलत दिया हुआ है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए, अगर हिंदी में सही है और इंग्लिश में गलत है तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, इससे आप आसानी से सुधार करवा सकते हैं। आपका जो भी डॉक्यूमेंट हो आपके पास जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम सही होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट आप ले जाइए और आसानी से अपने नाम में स्पेलिंग मिस्टेक को सुधार या चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको और बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे जिनका उम्र 18 वर्ष प्लस है। 18 वर्ष प्लस वाले के लिए तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, जैसे कि उनके पास अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड से भी अपने
आधार कार्ड को सुधार या चेंज करवा सकते हैं। अगर आप उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस से भी सुधार या चेंज करवा सकते हैं। अगर उनके पास वोटर आई डी कार्ड है तो वोटर आई डी कार्ड से भी नाम में स्पेलिंग मिस्टेक को सुधार या चेंज करवा सकते हैं। अगर आपके पास 10th 12th का मार्कशीट है तो उससे भी करवा ही सकते हैं। अगर आपके पास जाति आवासी हैं तो उससे भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास बिजली बिल का कनेक्शन है तो उससे भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड से भी सुधार करवा सकते हैं। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट का नाम दिया हुआ है जो आप इसमें पढ़ सकते हैं और करवा सकते हैं। लेकिन POI वाला डॉक्यूमेंट ही आपको यूज करना है, यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में 3 चीज़ होना अनिवार्य है। पहला आपका नाम, दूसरा आपका फ़ोटो और तीसरा डेट ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ जिस भी डॉक्यूमेंट में है वो डॉक्यूमेंट ले जाइए आधार सेंटर पे। आपका मैं 110% गारंटी देता हूँ कि आपके नाम में अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक है तो सुधार करवाने गए हैं तो सुधार हो जाएंगे। अगर आप चेंज करवाने गए हैं चेंज हो जाएंगे। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जिससे चाहे तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने राशन कार्ड का नाम लिया था तो देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर राशन कार्ड का भी नाम दे दिया है, यानी कि पहचान पत्र। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया है। या जिसके पास मनरेगा कार्ड है या कोई जॉब कार्ड है तो उसे भी दे सकते हैं। यानी जाति आवासी है तो उसे भी आप डाल सकते हैं। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट के नाम इसमें भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद और एक लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ दिया है कि आधार होल्डर ऑफ एनी चीज। इसका मतलब कहना है आधार कार्ड के जो भी धारक हैं उनके आधार कार्ड में अगर किसी भी प्रकार की मिस्टेक है या सुधार करवाना है चाहते हैं तो आसानी से करवा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर कितने डॉक्यूमेंट काज करते हैं। POA यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में कितने डॉक्यूमेंट काज करते हैं। POB यानी कि डेट ऑफ बर्थ के रूप में कितने डॉक्यूमेंट काम करते हैं। सभी का लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से काम करवा सकते हैं। अब आते हैं दूसरा सवाल जो आप लोग पूछ रहे हैं कि सर मुझे आधार कार्ड में नाम को चेंज करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम मोहन कुमार है, ठीक है, मोहन कुमार। अब आपको करवाना है सोहन कुमार। क्या करवाना है? सोहन कुमार। तो देखिए अगर आपको सोहन कुमार करवाना है तो आपके पास सोहन कुमार वाला भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग ये करते हैं कि अपना जो पुराना बर्थ सर्टिफिकेट है जिसे कैंसिल करवा देते हैं और जैसे नया नाम के अनुसार से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना लेते हैं और कहते हैं इसी नाम से हमारे आधार कार्ड बना दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपको अपना नाम चेंज करवाना है प्रॉपर तरीका से तो उसके लिए आपको 3 काम करना होगा। पहला काम आपको बता देते हैं कि आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन होना चाहिए। गैजेट नोटिफिकेशन कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूं, आप देख लीजिएगा। दूसरा, आप जो अपना नाम चेंज करवाएगा तो एक जो लोकल न्यूज होता है, न्यूज़पेपर जो आर्टिकल छपते हैं उसमें आपको छपवाना होगा। तीसरा, आपको अभी CD यानी कि CD में आपको एक अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे आपको एक रिकॉर्ड बनवाना है, जिससे आपको ये 3 चीज़ जैसे ही आपको तैयार हो जाता है तो आपके जो लोकल सिविल कोर्ट होता है तो उस सिविल कोर्ट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप कहीं और से भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद 1 मंथ के अंदर में आपको यहाँ से सभी डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपका जो गैजेट नोटिफिकेशन है जारी कर देंगे। गैजेट नोटिफिकेशन जैसे ही मिल जाता है तो उसके बाद आप अपने नाम को आसानी से अपने आधार कार्ड में चेंज करवा सकते हैं। अगर ये तरीका आप नहीं अपनाते हैं तो आप किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट आप तैयार करवा ले, आप अपने नाम को आधार कार्ड से चेंज नहीं करवा सकते हैं। चेंज कराने के ये प्रोसेस हैं जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर और भी आपको जानकारी चाहिए और भी किसी भी प्रकार की चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बस ये रही एक छोटी सी जानकारी कैसी लगी? जानकारी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम।